दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने चेहरे या बॉडी के किसी पार्ट से खुश नहीं हैं तो उसको प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बदलवा सकते हैं। एक्चुअली शायद हमारे और आप जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह के ख्याल बहुत ही कम आते होंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचते हैं और ना ही हमारा ध्यान इस तरफ इतना जाता है। भगवान ने जिसको जैसा बनाया है, गोरा, काला, लंबा, ऊंचा, छोटा, नाटा, सब अपने आप में एकदम परफेक्ट हैं। इन सब चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान ना जाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमें ज़्यादातर कैमरे के सामने नहीं आना होता है और हमारे शरीर की बनावट और उसका दिखना हमारे लिए पैसे कमाने का प्राइमरी सोर्स नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फिल्म लाइन की, तो वहाँ पर लोगों के दिखने का और उनके लुक का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इस वजह से इस लाइन में चाहे एक्टर हों या एक्ट्रेस हों, समय समय पर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाते रहते हैं। इनमें से शायद बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तो आज हमारे इस वीडियो में ऐसे ही साउथ इंडियन एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। नंबर 1, साउथ की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस नयनतारा, जिन्होंने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है और अभी फिलहाल नयनतारा हमें बहुत ही जल्दी शाहरुख खान के साथ बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आने वाली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नयनतारा ने भी अपने इनिशियल डेज में प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। नयनतारा ने सन 2003 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और उस टाइम पर वो हमें फिल्मों में अपने ओरिजिनल लुक के साथ ही नजर आई थीं। नयनतारा की ये स्टार्टिंग डेज की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि वो पहले हमें कैसी दिखाई देती थीं। लेकिन आगे चलकर नयनतारा ने लिप सक्शन सर्जरी के जरिए अपने फेस पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम करवा लिया, जिससे कि उनके फेस पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम हो गया और वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा खूबसूरत दिखाई देने लगी। इसके बाद भी नयनतारा ने बहुत सारी आयुर्वेदिक मसाज का सहारा लिया और उनका फेस हमें आज देखने में ऐसा दिखाई देता है। और नयनतारा की ये पहले की और आज की तस्वीरें देखकर आप ये फर्क साफ साफ देख सकते हैं। नंबर 2, साउथ इंडियन सिनेमा में लेडी सुपरस्टार के नाम से जानी जाने वाली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी भी इसमें पीछे नहीं है। सन 2005 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली अनुष्का शेट्टी ने एक से बढ़कर एक साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, जिन फिल्मों में वो हमें लगभग हर बड़े एक्टर के साथ काम करती हुई नजर आईं। वैसे तो अनुष्का शेट्टी ने अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में कोई भी बड़ी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, लेकिन अनुष्का शेट्टी अपनी फिल्मों में अपने किरदारों में एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटती हैं। सन 2015 में फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग और रुद्रमा देवी जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल वाली फिल्म साइज 0 साइन की, जिसमें उन्हें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मोटा दिखाई देना था और इसके लिए उन्होंने उस टाइम पर अपना बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा लिया था। हालांकि अनुष्का शेट्टी योगा लवर हैं और अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, लेकिन सन 2015 में आई फिल्म साइज 0 के बाद उन्हें अपनी आगे आने वाली फिल्मों के लिए बहुत जल्दी अपने वेट को कम करना था। इसके अलावा उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म बाहुबली 2 के लिए भी अनुष्का शेट्टी के बहुत सारे पोर्शन से शूट किए जाने थे। इस वजह से अनुष्का शेट्टी ने उस टाइम पर अपने नेवल और हिप्स के आसपास के एक्स्ट्रा फैट को लिप सक्शन के जरिए कम करवाया था और उसके बाद अनुष्का शेट्टी हमें फिल्म बाहुबली 2 में कुछ ऐसी नजर आई थी। नंबर 3, समंथा रुथ प्रभु, जिन्होंने सन 2010 में फिल्म ये माय चेसाओ से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद आगे चलकर समंथा ने एक से बढ़कर एक साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया और वहाँ की वो लीडिंग एक्ट्रेस बन गईं। समंथा की अगर आप स्टार्टिंग की सन 2010 से लेकर सन 2012 तक की फिल्में देखेंगे तो वहाँ पर उनका एकदम नेचुरल लुक हमें दिखाई देता है। जैसे उनकी फिल्म ये माय चेसाओ, वृंदावनम, डोगोडू और मक्खी जैसी फिल्मों में वो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। लेकिन इसके बाद समंथा ने अपनी नाक की और अपनी होठों की सर्जरी करवाई और वो हमें अब कुछ ऐसी दिखाई देने लगीं। हालांकि जब समंथा अपनी इस प्लास्टिक सर्जरी के बाद पहली बार फिल्मों में अपने इस नए लुक के साथ नजर आईं, तब उस टाइम पर समंथा का ये नया लुक देखकर उनके बहुत सारे फैंस शॉक्ड हो गए थे और कुछ लोग तो उन्हें यहाँ पर पहचान भी नहीं पा रहे थे। हालांकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, कुछ लोगों को समंथा का नेचुरल लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और कुछ लोगों को वो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे अगर मैं अपना यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो समंथा मुझे प्लास्टिक सर्जरी के पहले ज़्यादा अच्छी लगती थी। मेरे हिसाब से उनका जो पहले वाला नेचुरल लुक था वो साउथ इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत सूट करता था। आपका समंथा के बारे में क्या कहना है और सोचना है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4, श्रुति हसन, जिन्होंने सन 2009 में आई बॉलीवुड फिल्म लक से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और इसके बाद आगे चलकर श्रुति हसन हमें बहुत सारी तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषाओं की फिल्मों में नजर आईं, जहां पर लोगों ने श्रुति हसन को और उनकी फिल्मों को काफी पसंद किया। श्रुति हसन ने अपने कैरियर की पहली फिल्म लक के बाद ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। एक्चुअली श्रुति हसन की नाक में पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी और उन्हें थोड़ी बहुत सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। श्रुति हसन ने उस टाइम पर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस टाइम पर उनकी नाक कुछ ऐसी हो गई थी कि उनकी नाक को उस टाइम पर अपनी उंगली से जिस साइड भी मोड़ दो वो उस साइड मुड़ जाती थी और उस टाइम पर अपनी नाक की इस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी।
हालांकि उस टाइम पर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये तो बस एक बहाना था, उन्हें प्लास्टिक सर्जरी तो करवानी ही थी, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी नाक की प्रॉब्लम की वजह से ही सर्जरी करवाई है तो उन्होंने अपनी लिप्स की सर्जरी क्यों करवाई है, वहां पर तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि कुछ भी हो, श्रुति हसन हमें प्लास्टिक सर्जरी के बाद और भी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी और उनका लुक भी पहले से ज्यादा काफी अट्रैक्टिव हो गया था। आप लोगों का श्रुति हसन के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 5, साउथ की एक और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस तिरसा, जिन्होंने सन 1999 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी और आगे चलकर तिरसा हमें साउथ की एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरसा ने भी अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। अगर आप उनकी स्टार्टिंग की फिल्मों में उनके लुक को देखेंगे और अभी की फिल्मों में उनके लुक को देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर समझ में आएगा। एक्चुअली तिरसा ने काफ़ी टाइम तक अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में कोई भी सर्जरी नहीं करवाई थी, लेकिन आगे चलकर एक्ट्रेस में इस प्लास्टिक सर्जरी के ट्रेंड को देखते हुए और उनके बदलाव को देखते हुए तिरसा ने भी अपने अपर लिप की थोड़ी सी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। तिरसा कृष्णन की ये पुरानी और नई फोटोज़ को देखकर आप ये अंतर साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि तिरसा सर्जरी करवाने के बाद और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। नंबर 6, तमन्ना भाटिया, जिन्होंने साउथ की बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। तमन्ना भाटिया साउथ इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत और लीडिंग एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। तमन्ना भाटिया का कलर इतना ज़्यादा फेयर है कि वहाँ पर उनको मिल्की ब्यूटी के नाम से लोग जानते हैं। तमन्ना भाटिया की फिल्मों में उनके लुक के साथ ही साथ उनकी एक्टिंग भी जबरदस्त होती है और तमन्ना भाटिया आज बहुत सारे लोगों की फेवरेट एक्ट्रेस हैं और मेरी भी फेवरेट एक्ट्रेस में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमन्ना भाटिया ने भी अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। एक्चुअली आप तमन्ना भाटिया की अगर पहले की और अभी की फोटोज देखेंगे तो उनका ये अंतर आपको साफ साफ समझ में भी आएगा। तमन्ना भाटिया ने काफ़ी टाइम तक अपने फेस की कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई थी, लेकिन आगे चलकर तमन्ना भाटिया ने अपनी लिप्स की थोड़ी सी सर्जरी करवाई और अपनी नाक को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया और उन्होंने अपनी नाक को एक बहुत अच्छा शेप दिया और आज वो हमें देखने में कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। हालांकि बहुत सारी एक्ट्रेस की प्लास्टिक सर्जरी वाली बात सामने आ जाती है, लेकिन कुछ एक्ट्रेस की बातें सामने नहीं आ पाती हैं क्योंकि इनकी सर्जरी बहुत ज़्यादा माइनर होती है और लोगों का ध्यान इस तरफ ज़्यादा नहीं जा पाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग समय समय पर अपनी सर्जरी करवाते ही रहते हैं। नंबर 7, साउथ की एक और बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस श्रेया सरन, जिन्होंने अभी साउथ की और बॉलीवुड की बहुत सारी यादगार फिल्मों में काम किया। जैसे तमिल में उनकी फिल्म कंठा स्वामी और शिवाजी द बॉस के अलावा वो हमें बॉलीवुड में फिल्म आवारापन और दृश्यम में नजर आईं। हालांकि वैसे तो श्रेया सरन अभी कम ही फिल्मों में काम कर रही हैं, लेकिन अगर आप उनकी पुरानी फोटोज और अभी की फोटोज देखेंगे तो आपको श्रेया सरन के चेहरे की बनावट में ये अंतर साफ साफ समझ में आएगा, जहां पर उन्होंने अपनी नाक की और लिप्स की माइनर सर्जरी करवाई हुई है, जिसकी वजह से श्रेया सरन हमें देखने में और भी ज़्यादा यंग दिखाई देने लगी थीं। नंबर 8, तापसी पन्नू, जो वैसे तो एक पंजाबी हैं, लेकिन उन्होंने सन 2010 में साउथ इंडियन फिल्मों से अपने सफ़र की शुरुआत की और पहली बार वो हमें सन 2013 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर में नजर आईं, जहां पर लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा नोटिस किया, जहां पर उनके कर्ली हेयर्स वाला नेचुरल लुक लोगों को काफ़ी पसंद आया। लेकिन सन 2013 के बाद उनकी आगे आने वाली फिल्मों में लोगों ने उनके लुक में काफ़ी कुछ बदलाव देखा, जहाँ पर उनके फेस के सामने के बालों और कर्ली बालों के अलावा उनके लिप्स में और उनकी नाक में लोगों ने काफ़ी कुछ बदलाव नोटिस किए। एक्चुअली तापसी ने भी अपने लिप्स की और नोज़ की माइनर सर्जरी करवा के इसको एक अच्छा लुक दिया था और इसके बाद उनकी आगे आने वाली फिल्मों जैसे बेबी, पिंक, जुड़वा 2 जैसी फिल्मों में वो हमें अपने कुछ ऐसे ही लुक में नजर आईं। तापसी पन्नू अब साउथ इंडियन फिल्मों से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम करती हैं और यहाँ की वो लीडिंग एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। नंबर 9, साउथ की एक और लीडिंग एक्ट्रेस काजल अग्रवाल, जिन्होंने सन 2007 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और आगे चलकर काजल अग्रवाल मगधीरा और आर्या 2 जैसी फिल्मों के बाद साउथ इंडियन सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस में गिनी जाने लगीं। एक्चुअली काजल अग्रवाल ने भी अपने लिप्स की माइनर सर्जरी करवाई हुई है। काजल अग्रवाल का लुक अगर आप उनकी कुछ स्टार्टिंग की फिल्मों में देखेंगे तो वो हमें वहाँ पर कुछ ऐसी दिखाई देती थीं, लेकिन आगे चलकर कुछ सालों बाद उन्होंने अपने लिप्स की ये माइनर सर्जरी करवाई और वो हमें अब कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। साउथ इंडियन फिल्मों के अलावा भी काजल अग्रवाल ने बॉलीवुड में सिंघम और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों में काम किया, जिन बॉलीवुड फिल्मों में भी लोगों ने काजल अग्रवाल को काफ़ी पसंद किया। नंबर 10, असिन थोडुकमल, जिन्होंने भी साउथ इंडियन सिनेमा के अलावा बॉलीवुड की भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। असिन की बॉलीवुड में कुछ यादगार फिल्मों में गजनी, लंदन ड्रीम्स, रेडी और हाउसफुल 2 जैसी फिल्में रहीं। एक्चुअली उन 4 से 5 सालों में असिन बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थीं और साउथ इंडियन एक्टर्स के साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड के भी एक से बढ़कर एक एक्टर के साथ फिल्मों में काम किया। एक्चुअली असिन ने भी अपनी नाक की और अपने होठों की माइनर सर्जरी करवाई हुई है। एक्चुअली अगर आप असिन की स्टार्टिंग की फिल्मों में उनके लुक को देखेंगे और बाद में आगे आने वाली फिल्मों में उनके लुक को देखेंगे तो ये अंतर आपको समझ में आएगा, जहां पर उनके लिप्स में और नोज में हमें ये सर्जरी का अंतर समझ में आता है। हालांकि असिन अपनी ये माइनर सर्जरी के बाद और भी ज़्यादा यंग और खूबसूरत दिखाई देने लगी थीं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई साउथ इंडियन सिनेमा की उन एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी माइनर सर्जरी करवाई हुई है।
आपका इस बारे में क्या कहना है और कौन सी एक्ट्रेस आपको सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद ज़्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप साउथ इंडियन सिनेमा की इन एक्ट्रेस के अलावा एक्टर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि किन्होंने और कहां पर अपनी सर्जरी करवाई है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अगले वीडियो में हम साउथ इंडियन एक्टर्स की ऐसे ही सर्जरी के बारे में बात करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं आप सभी से साउथ इंडियन सिनेमा से जुड़े ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।